नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज पीएम मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में साफ कहा कि सेक्युलर सिविल कोड वक्त की मांग है। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि देश में अभी जो सिविल कोड लागू है वो एक कम्युनल सिविल कोड है। इसमें बदलाव की जरूरत है और आने वाले वक्त में इसमें बड़े बदलाव के उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं, जिसके बाद कम्युनल और सेक्युलर सिविल कोड पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। इस तरह से लाल किले की प्राचीर से ऐसे टिप्पणी दे, ये क्या शोभा देता है किसी भी तरह? कि हमारे विकास से किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, हमारे विकास से सभी लोग आगे बढ़ेंगे। क्या मोदी सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है? क्या सेकुलर सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होने वाला है? इसका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, क्योंकि बांटने वाले कानूनों को समाज से दूर किया जाना चाहिए। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। देश में समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून, क्योंकि अभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी, संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। ऐसे में पीएम मोदी के बयान पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। क्या प्रधानमंत्री को जो संविधान की शपथ लेते हैं शोभा देता है आज के पवित्र दिन बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह से लाल किले की प्राचीर से ऐसे टिप्पणी दे, ये क्या शोभा देता है किसी भी तरह? हिंदू रिफॉर्म कोड बनाया था, उसके खिलाफ वाद बोल रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री को जो संविधान की शपथ लेते हैं इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं है। वो कम्युनल सिविल लॉ है। स्वतंत्रता सेनानियों के बनाए हुए कानून को कम्युनल सिविल लॉ बताना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, पहले दिन से वो बात कर रहे थे कॉमन सिविल लॉ को लाएंगे, तो ले क्यों नहीं आए? उनकी हिम्मत हो तो ले आए, उनको उस पर रोक कौन था? उनको कर लेना चाहिए था। लेकिन कुछ करने के बजाय सिर्फ बोलते जाना, ये मोदी जी की आदत है। दरअसल समान नागरिक संहिता का मुद्दा मोदी सरकार के टॉप एजेंडे में रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाना, कश्मीर से 370 हटाने के साथ साथ समान नागरिक संहिता भी शामिल रहा है। राम मंदिर और 370 का वादा पूरा हो चुका है। अब बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। यूसीसी आज देश के लिए एक शिक्षा का केंद्र बना है कि कैसे लागू हो सकता है। नकल विरोधी कानून, वो भी उत्तराखंड से है। धर्मांतरण कानून, ऐसे अनेकों ने कानून हैं जिसके कारण से उत्तराखंड ने प्राथमिकता पे उसमें आगे बढ़े हैं और देश को और अनेकों अनेक राज्यों को, जो गैर भाजपा सरकारें हैं, उनको भी लग रहा है कि भी लागू होना चाहिए। सब लोग उसको स्टडी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही देश को, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, बच्चे स्टूडेंट्स अपने डॉक्टरों के लिए सीटें बढ़ाने का काम है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है। तो क्या अब देश में सेक्युलर यूसीसी का टाइम आ गया है?
क्या सांप्रदायिक यूसीसी का टाइम खत्म हो चुका है? क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश के नाम जो संदेश दिया है, उसमें अब सेकुलर का जिक्र विपक्ष को चुभने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सेक्युलर सिविल कोड के अलावा पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर गंभीरता से और जल्द जांच की बात कही। उन्होंने अपराधियों के मन में डर पैदा करने पर भी जोर दिया। साथ ही राज्य सरकारों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर गंभीर होने के लिए कहा। उन्होंने समाज में अपराध के साथ साथ सजा पर भी चर्चा की बात कही। लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है।